नमस्कार जी, मैं मंजू और आज मैं आपसे इस खूबसूरत दिखने वाले प्लांट के बारे में बात करूंगी, जो कि एक एवरग्रीन प्लांट है और इसकी खूब सारी वैरायटीज़ रहती हैं। ये कई तरह के कलर्स में आता है और डबल शेड लिए हुए भी आता है और सिंगल शेड में भी इसकी पत्तियाँ होती हैं। ये कई तरह का होता है। तो इस प्लांट में फ्लावर्स भी आते हैं रेड कलर के, इस कलर के। और ये ज़मीन में भी लगाया जाता है। अगर बड़े से बड़े पॉट में लगाना चाहें तो उसमें भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगर किसी छोटी चीज़ में, इतनी सी छोटी डिब्बी में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। और तो और आप और भी छोटे से, आपके पास कोई एक्स्ट्रा बोतल पड़ी है तो उसमें भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्लांट का जो बोटेनिकल नेम है वो ग्रेप्टोफिलम पिक्टम है और जो इसका कॉमन नेम है वो कैरिकेचर प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि सिंगल लीफ पे कैसे रूट्स बनानी है। और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी कुछ इस तरह से किया था मैंने। इन लीव्स पे भी किया था, ये मैंने आपको दिखाई नहीं थी, पर इनमें भी रूट्स बन गई थी। और भी ढेर सारी लीव्स पे मैंने किया था तो रूट्स बन गई थी। और फिर मैं न्यू लीव्स आने का इंतज़ार कर रही थी कि न्यू लीव्स आएँ और प्लांट मेरा तैयार हो, बट वो न्यू लीव्स उन पे आई नहीं थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई करके अलग तरीके से दोबारा से ग्रो किया था, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो नंबर 137 में दिखाया हुआ है, माई न्यू एक्सपेरिमेंट ऑन लीव्स, ये टाइटल दिया हुआ है। तो इस तरह से फिर मैंने इस तरह से किया था। जैसे ये लीव मैंने काट ली है, ये आप देख रहे हैं। और नीचे से ये अब मैंने मिट्टी में लगा रखा था ताकि सूख ना जाए। तो नीचे से इस तरह से ये इसको रखना है, ये याद है। यहाँ से ऐसे कट करके ये पूरी डंडी लेनी है, यहाँ तक लेनी है। ये पत्ती ऐसे आएगी, ये ऐसे देख रहे हैं, ऐसे आएगी पत्ती ये पूरी। और फिर नीचे से इसको इस तरह से, ये स्टेम का कुछ हिस्सा इस तरह से लेना है। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे इस तरह से। और इसको किसी भी तरह की मिट्टी में आप लगा सकते हो। तो आपका अगर मन करे तो आप इसमें, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छी प्लांट की ग्रोथ हो, तो आप इसमें गाय के गोबर की खाद मिला सकते हैं। और चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी रेत मिला दीजिए। और आप चाहें तो इसको सिर्फ काली मिट्टी में भी लगा सकते हैं। पर अगर आप इसको थोड़ी सी खुराक देते हैं, ये सब चीज़ें डालते हैं मिट्टी नरम मुलायम करने के लिए, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी। और बस इसी तरह से है जैसे हम लोग अच्छी खुराक खाते हैं। तो अच्छी खुराक खाने से क्या होता है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो अगर हम नहीं भी खाते हैं तो जीते तो तब भी हम हैं, पर 100 तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसी तरह से प्लांट्स के साथ भी है। तो आपने ऐसे सिंगल लीफ से लगाना कैसे है, तो सिंपल ऐसे, ये आपने यहाँ तक पत्ती ले ली और यहाँ से ऐसे काट देना है। ये आप देख रहे हैं। तो ये मैंने जैसे कि आपको दिखाया था, एक ये कोलिस वाला मैंने दिखाया था वीडियो। तो यहाँ पे ये प्लांट मेरा तैयार है। यहाँ पत्ती जो थी इसके साथ सिंगल, तो वो तो अब मर गई, वो ख़राब हो गई। और ये स्टेम जो थी ये बड़ी हो गई है, वो छोटा सा दिखाया था। उसी तरह से ये सिंगल लीफ में जो मेरे वीडियो नंबर 137 मैंने बनाया था, 137, ये एक और ये कोलियस का प्लांट सिंगल लीफ से ऐसे तैयार हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये पत्ती है और ये प्लांट ये तैयार हो रहा है। ये न्यू प्लांट तैयार हो रहा है। और ये प्लांट भी, ये कैरिकेचर प्लांट भी इसी तरह से, ये सिंगल लीफ से, ये देखिए ये मैंने पत्ती लगा रखी हुई है और इससे ये ऐसे ऐसे निकल आया है। ये न्यू स्टेम निकल आई। आप ये देख रहे हैं, न्यू लीव्स हैं इसके।
ये देखिए, आप ध्यान से देखिए आप, ये मैंने ये सिंगल लीफ इसी तरह से, ये ऐसे जो मैंने एक्सपेरिमेंट 137 किया था, इस तरह से मैंने जो दोबारा किया था मॉडिफाई करके इस तरह से, तो ये लगा रखी है। तो इसमें क्या है, कैसे रूट्स बनती हैं, जो तरीका वही है जैसे मैंने ये कोलियस पे निकाल के आपको दिखाया था। रूट्स इसके ये पीछे की तरफ बनती हैं और ये आगे की, ये सीधा जो पत्ती है इसके आगे की तरफ यहाँ से एक नई, ये नई वाली जो है ये स्टेम निकलती है, जैसे कि ये देख रहे हैं। ये इसका पत्ती का ये पीछे का हिस्सा है, बैक साइड, और ये है फ्रंट में इसकी ये आ रही है, नई स्टेम निकली है। तो मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ, होप करती हूँ कि थोड़ा ठीक से निकल जाए, इसकी रूट्स डैमेज ना हो। तो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो बहुत बारी हम फेल हो जाते हैं और हमें उनके रिज़ल्ट्स के लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है, और फिर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके रिज़ल्ट्स जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो अब इस तरह से जब मैंने मॉडिफाई करके इसको लगाया था तो ये कुछ इस तरह से भी बस ठीक से निकल आनी चाहिए। अगर नहीं निकली तो फिर मैं आपको कैसे दिखा पाऊँगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसकी रूट्स बन गई हैं। ये देखिए, ये मिट्टी भी साथ ही आ गई है, ये रूट्स बन गई हैं इसकी। तो ये जो इसकी रूट्स हैं, मैंने इसको उखाड़ के भी देखा था जब छोटी सी निकली थी, तो ये पीछे की तरफ इसकी रूट्स बन रही थी और ये आगे की तरफ मैं मिट्टी झाड़ के देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ये और भी जगह में प्लांट है। ये देखिए, अब देखिए आप ये प्लांट देखिए, ये इस तरह से हमने कटिंग लगाई थी इसकी, और ये पीछे की तरफ इसकी ये ऐसे रूट्स आ रही हैं, ये देखो आपने, ऐसे रूट्स आ रही हैं, और ये आगे की तरफ ये न्यू स्टेम निकल आई है। ये इस तरह से कुछ, ये इस तरह से था ये। तो ये है हमारा कैरिकेचर प्लांट, और ये ऐसे मैंने ये लगाई थी। ये पीछे की पत्ती के जो बैक साइड में जो इसका ये हिस्सा था, इसमें रूट्स बन गई हैं, और आगे के हिस्से में ये ऐसे स्टेम। और सेम ऐसा ही ये कोलियस के साथ भी हुआ। जो कोलियस की ये एक तो ये मैंने जो दिखाया था आपको, ये तो पत्ती अब इसकी मर गई है, और ये स्टेम ये आगे ये बड़ा हो रहा है इसका प्लांट, और एक और ये तैयार हो गया। ये जो कोलियस की ये फ्रंट साइड है, तो इस तरफ ये निकल रहा है, और इसकी बैक साइड में रूट्स हैं। तो मैं ये भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि सेम स्टाइल है, ऐसे है। तो इसी तरह से हम फिर और भी हमारे जो प्लांट्स हैं उनको भी हम तैयार कर सकते हैं। तो बस अच्छे से थोड़ा निकल जाना चाहिए। ये थोड़ा सा फंस रहा है, बीच में कटिंग आ रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ इसको निकालने की कि अच्छे से निकल जाए, ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो प्लांट्स हैं वो निकालते टाइम ख़राब हो जाते हैं। तो ये मिट्टी झाड़ के मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से देखा आपने, ये इस तरह से सेम, ये आगे की तरफ, पत्ती के आगे की तरफ ये प्लांट हमारा तैयार हो गया है, और ये पीछे की तरफ रूट्स, और इसके कैरिकेचर प्लांट के साथ भी ऐसा ही सेम ऐसे ही हुआ। ये देखिए दोनों प्लांट्स के साथ यही पैटर्न है, पत्ती निकलने का और रूट्स बनने का। जो पत्ती के बैक साइड की तरफ है हिस्सा, उसमें रूट्स बन रही हैं, और पत्ती के फ्रंट साइड से स्टेम आ रही है हमारी। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको ये यहाँ से पे दिखाती हूँ, अच्छे से दिखाती हूँ। इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से। ये कोलियस का हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया ये कैरिकेचर प्लांट, एवरग्रीन प्लांट। ये देखा, ये इसके बैक साइड में, पत्ती के बैक साइड में ये जो नीचे वाला हिस्सा, इसमें रूट्स आ गई हैं, और ये आगे स्टेम आ गई है। तो ये तो रहा हमारा एक्सपेरिमेंट कि हमारा अब कैसे सफल हुआ है और इसे कैसे लगाना है। तो अब जब आप लगाओगे तो इसी तरह से लगाना है आपने। ये पत्ती इस तरह से निकालनी है और इस तरह से कटिंग करनी है, और सिंपल
अगर आप थोड़ी सी रेत मिला लेते हो तो वो मिट्टी आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। और आप कटिंग से भी इसको लगा सकते हो और इस तरह से जो सिंगल लीफ से भी, जो मैंने आपको दिखाई है, ये देखा, ये ऐसे। और ये इधर हमारे रूट्स बनेगी और इस तरफ से हमारे ये नया प्लांट आएगा। तो सिंपल इसको ऐसे लगा देना है, ऐसे लगा देना है और फिर ये मिट्टी को ऐसे दबा देना है। तो मैंने तो ये एक्सपेरिमेंट किए थे पहले भी, जो मैंने किए थे, तो फिर वो प्लांट्स जब उनके तैयार नहीं हो रहे थे, पत्तियाँ तो हरी थी बट वो रूट्स भी खूब सारी बन गई थी उनमें, पर उनमें न्यू लीव्स नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा तरीका अलग करना चाहिए, डिफरेंट करना चाहिए। अगर मैंने फिर वो तरीका अपनाया तो फिर इस तरह से ये रिज़ल्ट रहे। फिर आप देख रहे हैं, ये रिज़ल्ट है आपके सामने। तो अब बस हमें पानी दे देना है इसमें, और इसी तरह से हम इस प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो ये तो रहा मेरे एक्सपेरिमेंट वाला तरीका, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। इस तरह से भी आप ग्रो कर सकते हो इसको बड़े आसान तरीके से। तो अभी मैं इसको इसी में रख देती हूँ और इसमें थोड़ा सा ये रैबिट इस पे रख देती हूँ ताकि थोड़ी छाया रहे और धूप ना पड़े, ख़राब ना हो। तो अब मैं इस प्लांट के बारे में आपको बताऊं कि ये जो प्लांट है छोटी जगह में ग्रो हो जाता है और बड़ी से बड़ी जगह में भी आप इसको लगा सकते हो। अगर तो आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो इसमें फूल आते हैं। अगर आप इसको पॉट में, खूब बड़ा पॉट हो तब तो फ्लावर्स आएंगे, और अगर थोड़ा छोटा पॉट होता है तो फिर फूल नहीं आते हैं। तो जब मैं इस प्लांट को बहुत सालों पहले नर्सरी से लाई थी तो मैंने इसको पॉट में लगाया था। तो फर्स्ट टाइम तो इसके फ्लावर्स आए थे, छोटे छोटे खूब सारे ढेर सारे फूल आते हैं, पर जैसे रात की रानी के होते हैं उसी टाइप से होते हैं, पर ये रेड कलर के थे। उसके बाद इसमें कभी भी फूल नहीं आए। तो अगर ये एक बुशी टाइप प्लांट है और गर्म जगह में लगने वाला प्लांट है, तो इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिए, ऐसी जगह लगाइए यहाँ थोड़ी धूप और थोड़ी छाया आती हो। अगर आप इस प्लांट को बिल्कुल ऐसी जगह में लगाते हैं यहाँ पे कि इसको बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिलती है, तो भी इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से फिर नहीं होगी। तो थोड़ी सी धूप तो इसको ज़रूर चाहिए होती है। तो इसको लगाने के लिए मैंने मिट्टी का भी आपको बता दिया, और जब आप इसको पॉट में लगाते हो तो इसकी हाइट 5 फीट से लेके 6 फीट तक हो जाती है। और अगर आप ज़मीन में लगाते हो, है तो बुशी प्लांट पर जैसे चांदनी का प्लांट होता है, ज़मीन में लगाया होता है, जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी इसकी हाइट, और मोटा भी कुछ उसी तरह से, मोटाई जो प्लांट की है उसी तरह से हो जाती है। और फिर इसको जब ये बड़ा प्लांट बन जाता है और जैसे पॉट में लगा हो, तो इसको पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है, ख़ास करके गर्मियों में। तो और किसी प्लांट को अगर पानी दो ना दो, पर इसको बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इसकी पत्तियां ऐसे बैंड, ऐसे लगता है इसे सूखने लगती हैं और बैंड होने लगती हैं। तो ये जो प्लांट है, आप इसको बहुत ही आराम तरीके से छोटी चीज़ में कैसे लगा सकते हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने ये डिब्बों में, ये मेरे हैंगिंग वाले ये डिब्बे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये लाइजोल के डिब्बे जो खाली हुए थे, तो इसमें मैंने ये कलरफुल ये पत्तियों वाले ऐसे, इसमें भी, ये नीचे वाले में भी लगा दिया था। तो ये देखिए ये आ रहा है, और इसमें भी, और इसकी ग्रोथ ये देखिए, ये कितनी, ये ऊपर तक बढ़ गई है, ये ऐसे आ रहे हैं इस तरह से। और एक इसमें 2 लीटर के डिब्बे में भी लगा दिया है, तो ये इसकी ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है इस तरह से, ये आप देख रहे हैं। तो ये तो मैंने नॉर्मल मिट्टी में ही लगाया था, बस वो जो मेरे गार्डन की सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ी मिक्स थी मिट्टी की, गार्डन की मिट्टी में जैसे थी, तो उसी में मैंने लगा दिया। तो अब मैंने एक बड़े उसमें भी लगाया हुआ है पॉट में, बड़े सालों से। तो एक मैंने इस पॉट में, ये नॉर्मल साइज़ का पॉट है, इसमें कुछ इस तरह से चल रहा है ये प्लांट मेरा, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से।
इस तरह से आता है ये कलरफुल प्लांट, ये आप देख रहे हैं। तो आप चाहे इसको कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं, आप इसकी कटिंग लीजिए और कहीं भी इसको लगा दीजिए, और कैसा भी मौसम हो ये आराम से इसकी कटिंग चल पड़ती है। जैसे कि ये हमें कटिंग लगानी है तो हम यहाँ से इसको काट लेते हैं, ऐसे काट लिया तो हम इसको कहीं मर्जी भी लगा दें। बस इसको जब कटिंग लगाते हैं तो थोड़ी छाया वाली जगह में रखना है और इसको पानी देना है। और 2-4 दिन के बाद जब ये पत्तियाँ, 2-4 दिन तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी मुरझाई हुई लगेंगी और लगेंगी कि हमारा प्लांट अभी ऐसे सूखने जैसा लग रहा है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। उसके बाद जब ये पत्तियाँ ऐसे इस तरह से हो जाती हैं, फ्रेश होने शुरू हो जाती हैं, तो इस प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ी सी धूप आती हो और थोड़ी छाया। और मैंने ये अपनी ये इस तरफ गैलरी में रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ टाइम सुबह की धूप आती है और अभी छाया है इसमें, और कितने अच्छे से चल रहा है ये देखिए आप। और खूब सारा ये फैल जाता है, फिर मुझे काटना छाटना पड़ता है इसको। तो ये रहा मेरा कैरिकेचर प्लांट और आप इसको आराम से लगा सकते हो। ये रंग बिरंगा प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मेरे भाई बहन जो ठंडी जगहों में इसको लगाना चाहते हैं, तो दिन में तो धूप आती ही है, तो दिन में आप फिर इस प्लांट को थोड़ा धूप में रखिए और रात को फिर ऐसी जगह में रखिए यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा ना हो। तो आप थोड़ा इसको ऊपर से जैसे कवर्ड जगह हो वहाँ रख सकते हैं और फिर आप दिन में इसको धूप में रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह से ये चल पड़ना चाहिए ठंडी जगहों में। तो बाकी तो गर्म जगहों में तो खूब आराम से चलता है, और गर्मियों में बस इसको इसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ जाती है। इसको 2-3 टाइम पानी देना ही पड़ता है। अगर तो थोड़ी काफ़ी गर्मियों में मैं इसको छाया वाली जगह में रख देती हूँ, तो जो छाया वाली जगह में मेरे प्लांट लगे हैं फिर उनको तो मैं 2 टाइम पानी देती ही देती हूँ। तो अभी आजकल मैं इनको 1 टाइम ही पानी दे रही हूँ, तो 1 टाइम इनके लिए काफ़ी है। तो ये रहा मेरा इस प्लांट के बारे में। तो इसकी कटिंग भी अगर हमने लगानी है तो कैसे लगानी है, इसकी आपको पत्तियाँ तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और अगर आप तोड़ना चाहते हो तो थोड़ी नीचे से तोड़ सकते हैं, अगर नहीं तोड़ना चाहते तो आप नहीं भी तोड़ सकते हो, आप ऐसे ही रहने दो। तो इसको बस सिंपल ऐसे, बस ऐसे इस तरह से लगा दो, ये ऐसे लगा दो, इसको ऐसे काट दो। किसी भी प्लांट में ऑलरेडी जो किसी भी पॉट में ऑलरेडी जो आपके घर में कोई प्लांट लगा है, तो आप पौधा तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्पेशल कोई अलग से आपको पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऑलरेडी जिसमें प्लांट लगा हो उसमें इसको लगा सकते हो और फिर इसको पानी दीजिए, छाया वाली जगह में रखिए। तो जब इसकी पत्तियाँ थोड़ी ऐसे फ्रेश होना शुरू हो जाएंगी, ऐसे लगेगी कि अब लग पड़ा ये प्लांट, फिर इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे हल्की धूप आती हो और बाकी छाया आती हो। तो प्लांट्स हमारे जितने भी हों उनको थोड़ी बहुत धूप तो सबको ज़रूरत पड़ती ही है। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप जो मेरा एक्सपेरिमेंट था ये पत्ती से मैंने कैसे ग्रो किया, इस तरह से लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कितनी सुंदर इसमें ये स्टेम निकल आई है, ये आगे की तरफ और ये रूट्स इसकी पीछे की तरफ बनी है। तो इस तरह से आप किसी भी प्लांट की पत्ती पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मैंने तो खैर अभी मेरे ये 2 में सक्सेस मिली है मुझे, इस पे कोलियस पे और इस पे मिली है। तो अभी मैंने कुछ एक पत्ती और जैसे लगा रखी हैं, पीपल की भी इस तरह से लगाई है। तो मुझे होप है जैसे इन पे ये 2 प्लांट तैयार हो गए हैं तो उन पे भी बन जाएगा। और एक मैंने क्रोटोन की लगा रखी है इसी स्टाइल से, इसी तरह से, ये देख रहे हैं आप, इसी तरह से ये नीचे वाला हिस्सा ये ऐसे इतना सा ले लेना है, ये इसकी डंडी के साथ पूरी डंडी ले लेनी है और इतना सा हिस्सा ये देख रहे हैं आप, ये और ये पीछे रूट्स बन गई हैं और आगे ये न्यू स्टेम ऐसे निकले। तो जिन भाई बहनों ने मेरे जो पहले मैंने पत्ती पे एक्सपेरिमेंट किया था उस स्टाइल से अगर एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उनकी रूट्स आ गई होंगी,
तो वो अपना तरीका चेंज करके इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है 137, तो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो देख सकता है और ये हेल्प ले सकता है उस वीडियो से इस तरह से। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये प्लांट सुंदर लग रहा है, आप चाहते हैं कि आपके घर में इस प्लांट को जगह मिलनी चाहिए, तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और नेट में इसको आप इसके नाम से डालिए कैरिकेचर प्लांट, तो आपको ये प्लांट दिख जाएगा। और नेट में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप और जानकारी इस प्लांट के बारे में ले सकते हैं। तो इसको ग्रेप्टोफिलम पिक्टम के नाम से, बोटैनिकल जो नाम है इसका, इस नाम से जाना जाता है। आप इस प्लांट के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये जानकारी लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।